हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस्लाम धर्म से संबंधित, पारसी धर्म से संबंधित और ईसाई धर्म से संबंधित ऑनलाइनर जीके के बारे में। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आने लायक हैं उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, आंसर है हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का स्थापना किया था। ठीक है, इसलिए हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? तो आंसर है हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद साहब की माता का क्या नाम था? तो हज़रत मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब को कब और किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? ठीक है, कि हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पैगंबर की किस यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है? देखिए, जब हज़रत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं, मक्का से मदीना जाते हैं, तो उस यात्रा को ही यानी 24 सितंबर 622 ईस्वी में जाते हैं। ठीक है, तो उस यात्रा को ही हिजरी संवत यानी मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहम्मद की शादी किसके साथ हुई थी? ठीक है, हज़रत मोहम्मद साहब की शादी खदीजा नामक एक विधवा से हुई थी। ठीक है, जो इनकी उम्र से ज़्यादा बड़ी थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद की पुत्री और दामाद का क्या नाम था? ठीक, तो देखिए, मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा था और दामाद का नाम अली हुसैन था। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवदूत ग्रोवियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को किस भाषा में कुरान संप्रेषित की? ठीक है, तो उन्होंने अरबी भाषा में प्रेषित की थी। अगला प्रश्न है, कुरान की शिक्षाओं का संदेश किसने दिया? ठीक है, कुरान की शिक्षाओं का संदेश पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने ही दिया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गई? ठीक है, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, यानी 8 जून 632 में इनकी डेथ हो गई। अगला प्रश्न है, हज़रत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया था? तो इनको दफनाया गया था मदीना में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम किन 2 पंथों में विभक्त हो गया? ठीक, तो हज़रत मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इस्लाम 2 पंथों में, सुन्नी और शिया में विभक्त हो गया। ठीक है, सभी धर्मों में लगभग ऐसा देखने को मिलता है कि जब धर्म के संस्थापक जो हैं वो चले जाएं, ठीक है, तो वो धर्म 2 भागों में विभक्त हो जाता है। जैसे हम लोगों ने बौद्ध धर्म में देखा। ठीक है, बौद्ध धर्म में हीनयान महायान में विभक्त हो गया था, और जैन धर्म में देखा श्वेतांबर दिगंबर में विभाजित हो गया था। ठीक है, उसी तरह इस्लाम धर्म में सुन्नी और शिया में विभाजित हो गया। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण किसमें है? तो वो है सुन्ना में। ठीक है, इसलिए पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायियों को सुन्नी कहा जाता है और अली के अनुयायियों को शिया कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुन्ना में विश्वास करने वालों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो सुन्नी कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? तो अली को मानते हैं, जो इनके दामाद थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये अली है। ठीक है, अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वालों को क्या कहा जाता था? ठीक है, अली की शिक्षाओं में विश्वास करने वाले को शिया कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अली की हत्या कब हुई? तो अली की हत्या हो गई थी 661 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएं? ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाएं। ठीक है, जब हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं खलीफा का जिक्र बार बार होता है जब मुस्लिम आक्रमण होता है तो। ठीक, अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म में खलीफा पद कब तक रहा? खलीफा पद जो था 1924 ईस्वी तक रहा। ठीक है, लंबी पीरियड तक रहा। अगला प्रश्न है, खलीफा, ठीक है, ये खलीफा है, ये थोड़ा गलत हो गया, खलीफा पद को किस शासक ने समाप्त किया था? ठीक है, खलीफा पद को तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखने वाला व्यक्ति था इब्न इसाक। ठीक है, इसने लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ठीक है, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है ईद ए मिलादुन नबी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ठीक है, ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है?
ठीक है। तो ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, किस स्थान पर हुआ था? तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था यरूशलेम के निकट बैथलेहम में, ठीक है। इसलिए यरूशलेम को एक पवित्र स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है, ईसा के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है क्रिसमस के देश में। अगला प्रश्न है, ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष किस रूप में बिताए? ठीक है, तो उन्होंने अपने प्रथम 30 वर्ष कारपेंटर के रूप में यानी बढ़ई के रूप में बिताया था। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के माता पिता का क्या नाम है? ठीक है, ईसा मसीह के माता पिता का नाम था मैरी और जोसेफ। ठीक है, ईसा मसीह के माता और पिता का नाम था। अगला प्रश्न देखेंगे, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? तो इनके जो प्रथम 2 शिष्य थे वो थे एंड्रूज एवं पीटर। ठीक। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो वो चढ़ाया था रोमन गवर्नर पोंटियस ने। ठीक है, रोमन गवर्नर था पोंटियस, उसने सूली पर चढ़ाया था। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में। ठीक। अगले प्रश्न है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? ठीक है, तो वो है क्रॉस। अगला प्रश्न है, ईसाई त्रिच क्या है? ठीक है, ईसाई त्रिच क्या है? तो ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, ये ईसाई त्रिच है। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र थे, ठीक है, जो ईरानी थे। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो है नंद अवस्था। ठीक है, नंद अवस्था या अवस्था। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म की शिक्षा का सूत्र क्या है? ठीक है, पारसी धर्म की शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। ठीक। अगला प्रश्न है, इसके अनुयायी ईश्वर को क्या मानते थे? किसके अनुयायी? पारसी के अनुयायी ईश्वर को क्या मानते थे? तो आहुए मानते थे, आहुए। अगला प्रश्न है, इस धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? इस धर्म के अनुयायियों को कहा जाता था अग्नि पूजक। ठीक। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, ईसा ने अपना शुरुआती, ठीक है, ईसा ने अपना शुरुआती जीवन कहाँ व्यतीत किया था? तो उन्होंने व्यतीत किया था बैथलेहम के निकट साजरेथ में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।